11 मार्च 2025 एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड को केक खिला रही है। 14 मार्च को वही जोड़ी रंगों में डूबी होली मना रही है। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि कुछ ही दिन पहले इन्हीं में से एक ने अपने पति को मारकर उसका सिर शैतान को चढ़ावे में चढ़ा दिया। ये कहानी सिर्फ हत्या की नहीं बल्कि धोखे, हवस और शैतानी सनक की है। और ये सब हुआ मेरठ में, जहाँ एक ड्रम के अंदर दफन था एक ऐसा राज जिसने पूरे देश को हिला दिया। सौरभ राजपूत जो 2 साल बाद लंदन से लौटा था अपनी पत्नी मुस्कान और बेटी पीहू के साथ वक्त बिताने। 28 फरवरी को बेटी का जन्मदिन और 3 मार्च को उसकी जिंदगी का आखिरी दिन। उस रात मुस्कान ने पीहू को नानी के घर भेजा, सौरभ के खाने में नींद की गोलियां मिलाई और फिर अपने प्रेमी साहिल को घर बुला लिया। सौरभ बेहोश हुआ और दोनों ने मिलकर उसके सीने पर खंजर से वार किए। सौरभ दर्द से तड़प रहा था, उसकी एक आंख खुली हुई थी लेकिन वो कुछ कर नहीं सका। इसके बाद साहिल ने उसका सिर और हाथ काटे, बॉडी के टुकड़े किए और एक बड़े नीले ड्रम में सीमेंट भरकर दफना दिया। फिर उसी रात साहिल ने रात 3 बजे शैतान की पूजा करते हुए सौरभ का कटा हुआ सिर चढ़ावे में अर्पित कर दिया। 18 मार्च को मुस्कान ने 2 मजदूर बुलाए ड्रम उठवाने के लिए, लेकिन जब ढक्कन खुला इतनी बदबू फैली कि दोनों डरकर भाग गए। पुलिस तक बात पहुंची, घर से ड्रम बरामद हुआ और जब सीमेंट काटा गया तो सबके होश उड़ गए। सामने था कटा हुआ सिर, हथेलियां और टुकड़ों में बंटी लाश। सौरभ जिसने सब कुछ सहा पर अपनी बेटी के लिए रिश्ते को बचाने की कोशिश की, उसे उसी पत्नी ने मार दिया जिसके लिए वो 7 समंदर पार से लौट कर आया था। अब दोनों मुस्कान और साहिल सलाखों के पीछे हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या ऐसी हैवानियत के लिए मौत भी सजा काफी है? क्योंकि जब एक पत्नी अपने पति का वध कर उसे शैतान को चढ़ा दे तो ये सिर्फ मर्डर नहीं होता बल्कि इंसानियत की हत्या होती है।